तो आप में से जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखें, 2 मिनट तक मेरी बात को जरूर सुनें। देखो भाई, इस्लाम को पीसफुल रिलीजन बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भले ही लोग इस्लाम में होते हैं, नाम के तो मुसलमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग इस्लाम को फॉलो ही करते हैं। तो इसलिए इसमें गलत लोग भी हो सकते हैं जो इस्लाम के बताए हुए नियमों के कानून के खिलाफ काम करते हों। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम गलत है। इस बात को साबित किया है स्वीडन के अहमद अलोश नाम के इस भाई ने। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली पिछले महीने ही कुरान को जलाया गया था स्वीडन में, जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो स्वीडन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि भाई कुरान जो है इस्लाम का हॉली बुक है, पवित्र किताब है, तो इसका अपमान तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी अपने धर्म के किसी भी किताब को, किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्वीडन में जलाया गया था। और मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझसे वीडियो नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि उसमें कुरान के साथ इतनी गंदी हरकत की जा रही थी। कुरान के पन्ने को फाड़ करके अपने जूते को पोंछना और फिर जलाना, मतलब यार देखने के बाद खून खौल रहा था। और अफसोस की बात यह है कि स्वीडन की सरकार इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के आजादी दे भी देती है। यानी कि आप किसी भी धर्म के हॉली बुक को आराम से जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वीडन की सरकार इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलती है। तो जाहिर सी बात है उस देश में ऐसा तो होना ही है। तो बिल्कुल ही इसी का फायदा उठाया स्वीडन के एक मुस्लिम भाई ने, जिनका नाम है अहमद अलोश। तो उन्होंने वहाँ की सरकार से, प्रशासन से, वहाँ की कोर्ट से ये परमिशन लिया कि जिस तरह से मेरे कुरान को जलाया गया था उस तरह से मैं भी चाहता हूं कि बाइबल और तोरा को जलाऊं। बाइबल ईसाई धर्म की हॉली बुक है और तोरा जो है यहूदी धर्म की हॉली बुक है। जिस तरह से कुरान को जलाने का परमिशन मिला था, बिल्कुल उसी तरह इस मुस्लिम भाई को इन दोनों किताबों को जलाने का परमिशन मिल गया। और सबसे पहले इन्होंने तोरा जो किताब है यहूदी की धार्मिक बुक, उसे लिया और पब्लिक में चले गए, सारे पब्लिक को जुटा लिए कि मैं इस किताब को आज जलाने वाला हूं। और वहां पर भाई कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि खुद पुलिस ने परमिशन दिया था। अगर ना भी देना होता तो वो लोग परमिशन देते, क्योंकि जिस तरह से कुरान को जलाया गया था और जिस तरह से दुनिया के सारे मुस्लिम लोग स्वीडन की चीजों को बॉयकॉट कर रहे थे, स्वीडन के एप्लीकेशंस को बॉयकॉट कर रहे थे, तो बिल्कुल वहां की सरकार को इसे परमिशन तो देना ही था। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ये भाई अपने हाथ में तोरा किताब लिए हुए हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं कि अपने पैकेट से लाइटर निकालते हैं उस बुक को जलाने के लिए। और सबकी नजरें इन पर पड़ी रहती है कि अब ये बंदा इस बुक को जला देगा। लेकिन उसके बाद ये कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर वहां के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लाइटर को तो अपने पॉकेट से निकालते हैं, लेकिन किताब को जलाने के बजाय वो लाइटर को जमीन पर फेंक देते हैं। और लोग इसे देख करके शॉक हो जाते हैं कि भाई इसने जो है कोर्ट से परमिशन लिया, पुलिस से परमिशन लिया कि मैं इस किताब को जलाने वाला हूँ, लेकिन अचानक इसे क्या हो गया। तब भाई ने उन लोगों को ये एहसास दिलाया कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। किसी के धर्म के पवित्र किताब को जलाना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि उसमें आकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा मकसद इस किताब को जलाना नहीं, लोगों को ये एहसास दिलाना था आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे सभी धर्मों के लिए समान रिस्पेक्ट है, मैं किसी भी धर्म की किताब को नहीं जला सकता हूँ। उन लोगों को शायद ऐसा लग रहा था कि कुरान को ऐसे ही हम लोग जलाने लगेंगे तो कुरान दुनिया से खत्म हो जाएगा। भाई ये तो सोचना आप लोग छोड़ ही दो कि कुरान कभी दुनिया से खत्म होने वाला है, क्योंकि कुरान जो है मुस्लिमों के दिल में बसा हुआ है। तो भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि ये है असली इस्लाम। इस्लाम यही सिखाता है, इसीलिए इस्लाम को पीसफुल रिलीजन कहा जाता है। क्योंकि भाई हमारा कुरान जलाने के बाद भी उस मुस्लिम भाई को मौका मिला कि वो भी दूसरे धर्म की किताब को जला सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन लोगों के मुंह पर बिना हाथ का यूज किए तमाचा मारा। कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने कुरान जला करके बहुत बड़ी बहादुरी कर दी, ऐसा नहीं है। अगर ये सच में बहादुरी होता तो मैं तुमसे ज्यादा बहादुर होता, क्योंकि उस भाई के पास 2 किताबों को जलाने का परमिशन था। और भाई कुरान को तो वैसे भी कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने लिया है। तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुरान को मिटा नहीं सकता है, इस्लाम को मिटा नहीं सकता है, क्योंकि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा।